नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप सभी लोगों ने सिलेबस देखा होगा। सिलेबस का पहला चैप्टर यदि आपने देखा हो तो उसमें पहला भाग है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और इसी पहले चैप्टर में एक सेकंड भाग दिया है स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी के अंदर तीन कंडीशन दी गई हैं: ग्रेजुअली अप्लाई लोड, सडनली अप्लाई लोड और इम्पैक्ट लोड। और लास्ट में लिखा हुआ है रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मतलब स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जिसमें कंडीशन हो सकती है ग्रेजुअली अप्लाई लोड, सडनली अप्लाई लोड और इम्पैक्ट लोड। आज हम इन तीनों कंडीशन पर आधारित एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इन कंडीशन पर स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सिंपल प्रॉब्लम है, फॉर्मूले पर आधारित है, आप सभी को समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार। एक बार है जिसमें स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसको हमें कैलकुलेट करना है। बार जिसने लिखा 2 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दी गई कितनी, 2 मीटर, 50 mm वाइड, 40 mm थिक, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, और उस पर टेंसाइल लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का। टेक ई इक्वल टू कितना दिया है, 200 गीगा पास्कल। क्वेश्चन में यदि कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है तो समझ लें हम ग्रेजुअली अप्लाई लोड की बात कर रहे हैं। ग्रेजुअली अप्लाई लोड का मतलब होता है धीमे धीमे लोड को बढ़ाना। और यदि कंडीशन लिखी हो ग्रेजुअली अप्लाइड तो कोई बात नहीं है, या जो भी कंडीशन लिखी हो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में नहीं लिखी रहती है, जैसे कि इसमें नहीं लिखी, तो हम क्या समझ रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है जो दूसरी कंडीशन को स्पेसिफाई करें। तो सिंपल हम इसको क्या लेके चलेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लेकर चलेंगे। तो ग्रेजुअली अप्लाई लोड की कंडीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उससे हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, चलते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, तो यहाँ भी हमें गिवन डाटा सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग को हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ को, लॉन्ग का मतलब लेंथ है, और यहाँ पर 2 मीटर दी है, 2 मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, mm में। तो 2 इंटू हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2000। इस तरह ये क्या हो गया, mm हो गया। तो लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है, और वाइड मतलब विड्थ दी है, कितना दिया है 50 mm। अब ये ऑलरेडी mm दिया है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। 40 mm थिक दी है, थिक मतलब t दी गई है, तो t इक्वल टू कितना दिया 40 mm। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40 mm, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे देखा लोड दिया, टेंसाइल लोड, लोड को हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर कितना दिया 60 किलो न्यूटन दिया है, किलो को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10⁻3, या डायरेक्ट 1000 भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा न्यूटन। इसको हम कैलकुलेट करके यदि लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 6 के बाद 000 लग जाएगी, और एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में। और हमें निकालना क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी को हम कैपिटल यू से याद रखें, किससे, कैपिटल यू से डॉटेड करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सबसे पहले हमने हमेशा बताया है कि जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, याद रखें, स्ट्रेन एनर्जी। इस फॉर्मूले को नोट करके रखें, कैपिटल यू इक्वल, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, 2e इंटू v। क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू v। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा डाटा दिया गया, जबकि एक डाटा मैं यहां पर लिखना भूल गया, फिर से लिख देता हूं, इसमें कोई भी गलत नहीं है कि हम बाद में नहीं लिख सकते। 200 क्या दिया, गीगा पास्कल दिया ईच कर, और गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लोग चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जिसे हम 1000 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 200 इंटू
10⁻³ और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब हमें ये देखना पड़ता है कि स्ट्रेन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सा डाटा दिया गया। यहाँ पर देख रहा है E इक्वल दिया गया, यहाँ पर दिया गया, लेकिन ना V दिख रहा है मुझे, ना ही सिग्मा दिख रहा है। सिग्मा क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है, V क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। जो स्ट्रेस है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो कंडीशन दी गई 3, ग्रेजुअली, सडनली और इम्पैक्ट लोड की। तो यहां पर कौन सी कंडीशन है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का जो फॉर्मूला होता है, जो उसमें जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हम यहां पर लिख देते हैं फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। किसके, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेन है, क्या है, जो स्ट्रेन है सिग्मा इक्वल, ये वही फॉर्मूला होता सेम जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होता है। तो आप ये लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे निकालेंगे इसमें रखने के लिए। और वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, यहां पर क्या दी, देखो लेंथ दी है, विड्थ दी है और थिकनेस दी है। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, mm³ होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम mm में सारा डाटा ले रहे हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्स हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर लोड जो दिया है 60 किलो न्यूटन दिया है, जिसको हमने कितना कन्वर्ट कर लिया, 60,000 न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका यूज करेंगे हम लोग ऊपर, लेकिन एरिया नहीं दिया है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया। क्या लिखेंगे, एरिया A इक्वल। अब यहाँ पर समझने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग ऐसा है, कुछ ऐसा है। और ये क्या है, इधर को हम देखेंगे तो ये क्या है, इसकी लेंथ है। क्या है, ऐसी लेंथ है। तो लेंथ तो ये हो जाएगी, लेकिन एरिया के ए वाला निकालना है, तो ए इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। ए हो जाएगी हमारी, मान लिया मैंने विड्थ मान ली, इसको मैंने थिकनेस मान लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एरिया निकालने के लिए, ना कि लेंथ का होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें निकालना पड़ता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जबकि लेंथ क्या है, ए लंबाई वाली है। तो ए वाला और ए वाला एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, विड्थ इंटू थिकनेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, विड्थ और थिकनेस कितनी दी गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी दी गई, 50 × 40। तो हम क्या लिख देंगे, 50 × 40। इस तरह हमारा ए इक्वल टू, जो इससे हम कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 00 इतना आना चाहिए। और यूनिट क्या हो जाएगी, इन दोनों को mm था तो यहाँ पर mm लिखकर हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब हम इसको निकाल सकते, फिर यहाँ पर कैसे लिखना पड़ता है हमें, अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने एरिया निकाल लिया, इसलिए ऐसा लिखेंगे, इसलिए सिग्मा इक्वल फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और हम फोर्स या लोड है उसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कितनी है, 60,000। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60,000 1 2 3, और नीचे क्या लिख देंगे, 2 1 2 3। सिग्मा इक्वल, यहाँ पर देखिए 30 से 30 कैंसिल हो रही हैं, और यहाँ पर कितना बचेगा, सिग्मा इक्वल कितना आ जाएगा, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि 2 का 16 भाग देंगे तो 30 आएगा। 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने सिग्मा भी निकाल लिया है। अब हमारे पास क्या बचा, भी बचा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप ऐसे ही नोट्स बनाते जाएं। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम V इक्वल वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो लेंथ की हम देख रहे हैं कितनी है, 2000 है, इंटू विड्थ है 50, और थिकनेस कितनी है हमारी, 40 है। इस तरह तीनों की यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, mm³ हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से करके यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। इसमें आ रही है 4 के बाद 60, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और क्या हो जाएगा, mm³। तो हमने जो डाटा कैलकुलेट करना था इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए, वो सब कुछ कर लिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल
फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर इंटू 2E इंटू वी, याद रखें फॉर्मूला में स्ट्रेन एनर्जी का यही याद रखना है, सिर्फ सिग्मा की कंडीशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू जो अप्लाइड लोड करेंगे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 30 है, इसका 30 इंटू 30 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो आप स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो 30 इंटू 30 कर दिया, याद रखें कंफ्यूज ना हो, कई लोग पूछेंगे 30 इंटू 30 क्यों कर दिया, तो आप कॉमन सेंस समझे, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है इसलिए अब इसको हम नहीं काट रहे, आप इतना समझने की कोशिश करें। 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये कितना यहाँ पर 4 है और 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब यहाँ पर देखो 3 जीरो इसकी है तो 3 जीरो ऊपर की कट कर दें सीधा, 2 जीरो इसकी है, इसकी भी 2 जीरो उड़ा दें आप यहाँ से, फिर 2 से आप लोग क्या करेंगे, अब 2 2 4 बचा, तो 2 2 से 4 है तो ये 4 से 4 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचना चाहिए 10 बचना चाहिए। अब यदि आप सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सभी का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वह तो 3 9 हो जाएंगे, तो 9 लिखते हैं यहाँ पर हम, और 3 जीरो 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे हम, एक यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर न्यूटन एमएम, क्या हो जाएगी न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम हो गई है। अब इसको और भी यूनिट में चेंज करना चाहते तो क्या हो जाएगा 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन एमएम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको किलो में चेंज कर रहे हैं तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, यदि 1000 का इसमें हम भाग दे देते हैं तो इसमें 3 जीरो कट जाएंगी, तो 9 किलो न्यूटन एमएम बचेगा, नहीं तो आप इतना भी लिखें तो भी आंसर सही, इतना लिखेंगे तो भी आंसर सही है। तो पहली कंडीशन थी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, सेकंड कंडीशन है उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन एक्सियली पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन मतलब लोड की यूनिट है, आप समझ जाएंगे ये लोड दिया है, इज सडनली अप्लाइड लोड, जो कंडीशन आप पहचान गए होंगे, क्या लिखा सडनली अप्लाइड लोड, ये हाईलाइट करके रख लें, इससे पहचान में आएगा कि आप कौन सी कंडीशन दी गई है, तो सडनली अप्लाइड लोड लिख दिया क्लियर उसने, मतलब इसी की कंडीशन लगेगी। आगे लिखा ऑन अ स्टील ऑफ रॉड कितनी दी गई है 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 1000 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, mm स्क्वायर जहां लिखा जाए उसका क्या मतलब समझेंगे, एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर दिया है तो हम 1000 क्या समझेंगे, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन भी लिख दिया उसने तो और क्लियर हो गया कि एरिया दिया गया है। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी हम फाइंड आउट करना विच कैन बी ऑब्जर्व इन द रॉड, जो रॉड में ऑब्जर्व हो रही, वो ई इक्वल दिया है 200 गीगापास्कल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है, गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन में स्टार्टिंग चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग, तो P इक्वल दिया हुआ कितना 20 किलो न्यूटन, इसको चेंज करेंगे तुरंत न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 की जगह 20 रहेगा और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक किसमें चेंज होगा न्यूटन में, बस इसको आप 20 और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख दें तो भी चलेगा, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, इजी हो जाता है ऐसा लिखने से, 1 2 3 मतलब इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया न्यूटन हो गया। सेकंड दिया है लॉन्ग मतलब लेंथ दी गई, स्मॉल एल से हम रोटेट करते हैं, 2.5 क्या है मीटर है, मीटर को तुरंत एमएम में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा एमएम में चेंज हो जाएगा। अगर इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2500 और क्या हो जाएगा एमएम हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, डायरेक्ट एरिया ही दिया गया तो ए इक्वल हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 1000 mm स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, याद रखें हम एरिया यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता तो π/4 इंटू डी स्क्वायर से हम निकाल लेते यदि डी दिया होता, तो ऐसे क्या होता है एरिया जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकालना पड़ा था, तो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में वो लोग परिवर्तन कर देते हैं, तो उस परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार रहें, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हजारों न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा सके, लेकिन फॉर्मूले वही यूज होंगे और कंसेप्ट भी यही यूज होने वाले। अब आगे एरिया दिया इसको भी लिख लिया, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना तो कैपिटल यू लिख दें यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क लगा दें, ई इक्वल दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे ई इक्वल दिया 200 गीगा पास्कल, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 200 की जगह 200 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा
वो किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ना। गीगा पास्कल को डायरेक्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं आप लोग, तो उसमें 10 की पावर 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। हमें निकालना क्या, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का किससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोटेट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा था, सेम फॉर्मूला यहां पर भी लिख देना हमें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू भी। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रहेगा सभी में कौन फॉर्मूला है। लेकिन वैल्यू किसकी चेंज होती है, ए जो दिख रहा है सिग्मा, कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होती है, वो होती है स्ट्रेस की। बकाया वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग दिया रहता है, और जो हमारा क्या है कैपिटल ई दिया रहता है। एरिया की जरूरत पड़ती है तो इसमें तो दिया है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम समझाएंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर कौन सी कंडीशन, इस कंडीशन को लिखें फॉर, क्या लिखी, सडनली अप्लाइड लोड, क्या लिखेंगे, सडनली अप्लाइड लोड। इसके लिए, इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। पिछले क्वेश्चन में कुछ मैंने गलत लिख दिया, मुझे शायद याद आ गया है, मैं सही कर दूं, क्योंकि कैलकुलेशन सब कुछ गलत है, इसको आप सही कर लें। जो यहाँ पर स्ट्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रेन लिखा हुआ है, लिख गया है, मुंह से हो सकता निकल गया हो, तो मैं इसको सही कर देता हूं। आप लोग याद रखें, इसको सही कर लें, क्योंकि बाद में कमेंट करेंगे आप, इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं सही कर देता हूँ। गलती से लिख जाता है, कैलकुलेशन सही है। सिंबल, इस सिंबल भी मैंने सही यूज किया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन लिख दिया, स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस लिख लें, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो ये स्ट्रेस लिख लें, ये जो कंडीशन के लिए क्या है, स्ट्रेस। तो ये गलती से हो गया था, अब मैं सही कर दिया, आप समझ गए होंगे मैंने क्या सही किया। आप चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या, सडनली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस है वह सिग्मा, सिग्मा इक्वल 2 इंटू फोर्स अपॉन एरिया। सिर्फ कितना चेंज हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हो गया बस। सडनली अप्लाइड लोड में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है उसमें, जो मैंने यहां पर कर दिया। जैसे हम इसको कैलकुलेट, याद रखें पूरा फॉर्मूला है किसके लिए, सडनली अप्लाइड लोड के लिए। स्ट्रेस जब सडनली अप्लाइड लोड का मतलब होता है एकदम से हमने लोड लगा दिया है, अचानक से बहुत सारा लोड लगा दिया है, उस कंडीशन में 2 इंटू पी वाई ए इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। तो 2 की जगह 2 रहेगा, और पी की वैल्यू रहेगी क्या, जो हमारा लोड दिया कितना, 20 इंटू 10 की पावर 3, या फिर डायरेक्ट हम 20,000 है यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1 2 3 बटे एरिया। एरिया भी दिया इसमें, अच्छी बात है, 1000 दिया, उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 1 2 3। यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल कर दें, हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल हमारा ये 4 हो जाएगा, और एक 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितना है, सॉरी, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया को हमने mm स्क्वायर में रखा और लोड को हमने किस में रखा, न्यूटन में रखा। तो ये हमारा स्ट्रेस में निकाल लिया, जो इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ई की वैल्यू देगी, हमें भी की जरूरत है, क्या, वॉल्यूम। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम अपनी जगह अपने स्तर पर रहता है, ये जो कंडीशन रहती है लोड की, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी इक्वल क्या होगा, मीट mm क्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, mm क्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया कर देंगे। एरिया क्या है यहाँ पर, mm स्क्वायर, मतलब mm स्क्वायर तो मिल गया, इसमें हम एक mm और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लेंथ क्या होती है, mm होती है। इस तरह हम देख रहे हैं, इसका mm स्क्वायर का m का जो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, mm क्यू बन जाएगा। इस तरह ये वॉल्यूम बन जाएगा हमारा। तो हम एरिया की वैल्यू कितनी हमारी 1000 है, इंटू लेंथ की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी है यहाँ पर 2500, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 2500। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 की जगह 25 रहेगा, 00 की जगह 00 रहेगा, ये 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, mm क्यू हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया, जो इस फॉर्मूले में यूज होने वाला। अब हमें बड़े आसानी से लिख पाएंगे कि वी नो दैट नहीं लिखना चाहते आप, डायरेक्ट हेडिंग डाल दें स्ट्रेन एनर्जी। कैसे, ऐसे हेडिंग डाल दें, स्ट्रेन एनर्जी, ऐसे सेमीकोलन लगाएं, अच्छी से हेडिंग लाइन डाल दें, बस ऐसा लिखने के बाद सीधा फॉर्मूला लगाएं, U इक्वल सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू भी। इसमें हम वैल्यू पुट करना है अच्छे से,
40 दिया गया, तो अब इस बार में 40 का स्क्वायर कर देते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अपॉन 2 इंटू ई की वैल्यू रखेंगे 200 इंटू 10 की पावर 3, 200 इंटू 10 की पावर 3, और v का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2 5 के बाद 5 जीरो है, कितना है 2 5 1 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें। अब बकाया जो भी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट कर लें, क्या है 40 का स्क्वायर करें कैलकुलेटर में, 40 का स्क्वायर जो भी आएगा उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 25 का, 25 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड कर दें, कितने का 2 2 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 4 का डिवाइड कर दें। जब 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो या फिर मैं इधर साफ सुथरा लिख देता हूं, क्या क्या लिखेंगे 40 इंटू 40 इंटू 25, नीचे कितना बचा हुआ हमारा 2 इंटू 2 बचा हुआ है। इस तरह अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा, मैं कैलकुलेट भी कर देता हूं, हो सकता गलत हुआ। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 10,000, 1 2 3, 10,000 आ रहा है, और यूनिट क्या आ रही है यहाँ पर न्यूटन mm, क्या आ रही है न्यूटन mm। अगर इसको किलो न्यूटन mm में बदलना चाहते हैं तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 किलो न्यूटन mm। इस तरह सेकंड कंडीशन का फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये तो सबके लिए कॉमन याद रखना है। और कंडीशन सडनली अप्लाई लोड कभी भी आता है तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। वॉल्यूम कैसे कैसे हम निकालते हैं वो आप बिल्कुल याद करते हुए चलें, देखते हुए चलें, क्योंकि वॉल्यूम में भी कई स्टूडेंट अटक जाएंगे, वॉल्यूम ही पता नहीं चलेगा या निकाल नहीं पाएंगे। जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे आप समझते हुए चलें, लेकिन स्ट्रेस इस कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ये आप बिल्कुल रख लें। तो ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वही लगता है। अब इम्पैक्ट लोड है, उसका भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करके समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, अभी आपके पास तैयारी करने के लिए टाइम है, अभी भी आप सभी सब्जेक्टों में पास हो सकते हैं। बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए परफेक्ट पढ़ने के लिए। थ्योरी पेपर के लिए थ्योरी होनी चाहिए और न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल होना चाहिए। मैंने कोशिश की है, एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराने की, या वीडियो लेक्चर प्लस जो भी नोट्स हैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से यदि पढ़ाई करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप क्यूबी वगैरह खरीदते हैं उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि 500 रुपये यदि आप बर्बाद करते हैं या 600 रुपये बर्बाद करते हैं 5 सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको उतना अच्छा डाटा नहीं मिलेगा जो मैं नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे डाटा से आपको बहुत जल्दी याद भी होगा और समझ में भी जल्दी आएगा, ये बिल्कुल आप याद रख लें। और पूरा डाटा क्यूबी में नहीं मिलने वाला है, ये भी आप बिल्कुल याद रखें। तो जो क्वेश्चन है थर्ड कंडीशन का उसको पढ़ के सुना देता हूं मैं। लिखा है अ 2 मीटर लॉन्ग एलाव बार ऑफ 1500 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर भी दिया गया है, इसमें भी कोई परेशानी होने की बात नहीं है, एरिया कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा इसमें। 2 मीटर लॉन्ग है मतलब लंबाई भी दी गई है। आगे लिखा हैंगिंग वर्टिकली हैंग हो रहा है, एंड हैज अ कॉलर सिक्योर फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार, स्ट्रेस इंड्यूस बार में हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करना है। व्हेन अ वेट ऑफ 2 किलोन्यूटन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 mm ऑन द कॉलर, अंग ई की वैल्यू दी गई है, फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। बहुत अच्छे से समझे इसको, ये है हमारा इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, जब हम कुछ ऊंचाई से लोड को किसी के ऊपर गिराते हैं, याद रखना ऊंचाई से जब लोड को हम किसी के ऊपर गिराते हैं या नीचे गिराते हैं या कहीं पर भी गिराते हैं तो वह कौन सा लोड होता है, इम्पैक्ट लोड होता है, ऊंचाई मतलब हाइट से। तो जब ऐसी कंडीशन दी गई हो जिनको हम पहचान सकें कि इम्पैक्ट लोड है, जैसे हम देख रहे हैं क्या रहा है 2 किलोन्यूटन का लोड फॉल्स मतलब ऊपर से गिरा रहा है, हाइट से, कितनी हाइट से 100 mm हाइट से गिरा रहा है। तो जब हाइट दी है समझ लो इम्पैक्ट लोड की बात की जा रही है। कई बार इम्पैक्ट लोड लिखा भी रहता है, लेकिन समझे क्वेश्चन, हाइट से जब हम लोड को गिराते हैं हाइट की वैल्यू दी गई है, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि हाइट की वैल्यू दी गई है कि यहाँ पर इम्पैक्ट लोड की बात की जा रही है। तो हाइट का जो यूज होता है वो सिर्फ इम्पैक्ट लोड के फॉर्मूले में होता है, ये भी आप याद रखें। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, इनसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी कंडीशन। तो ये इम्पैक्ट लोड की कंडीशन है, किससे पहचान गए हम लोग, क्योंकि इसमें हाइट से लोड गिराया जा रहा है, कॉलर के ऊपर लिखा ऑन द कॉलर, या कहीं पर भी गिराया जा रहा है, और कुछ कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कॉलर पर गिराया जा रहा है। हाइट मतलब हाइट दी है, एच इक्वल टू दिया 100 mm, तो 100 mm जब एच की वैल्यू दी गई है तो आप समझ जाएंगे एच की वैल्यू सिर्फ कहां पर यूज होती है, इम्पैक्ट लोड के। चलते हैं गिवन डाटा नोट करते हैं।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे जैसे हर बार लिखते हैं। गिवन लिखने के बाद 2 मीटर लॉन्ग दिया, मतलब एल इक्वल दिया 2 मीटर। डायरेक्ट तुरंत ही इसको चेंज कर लेंगे, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2000 mm। सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इक्वल दिया 1500 mm स्क्वायर, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ना बेल आइकन को दबाया, जबकि आपको पता है 5th सेम में भी आपको पढ़ना है, 6th सेम में भी पढ़ना है, आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करना है या फिर बीटेक करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। काम का चैनल है, आपके काम हमेशा आने वाला है, कभी भी नोटिफिकेशन आता है आपके काम का तो आप कम से कम देख सकते हैं। यहाँ पर वेट दिया, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट वेट दिया है, वेट मतलब लोड दिया, P इक्वल 2 किलो न्यूटन। इसको तुरंत चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, तो ये भी कितना हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा न्यूटन। आगे देख रहा हाइट H इक्वल दिया है ना, H इक्वल कितना दिया 100 mm दिया है। E इक्वल दिया है, कैपिटल E इक्वल दिया है 120 गीगा पास्कल, इसको भी चेंज कर लेंगे 120 और क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें निकालना क्या, सिग्मा निकालना, जो ऊपर लिखा था स्ट्रेस फाइंड आउट करने का, फाइंड द स्ट्रेस, इसको निकालना है। ऑलरेडी वैसे भी निकालने की जरूरत पड़ती है, और हमें क्या है इसमें स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल U इक्वल निकालना है। ये सब निकालना, इनके हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला सबसे पहले हमें किसका याद होना चाहिए, स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मैं इधर लिख दूंगा, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी का हमारा कॉमन फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। ये मैं फॉर्मूला बार बार क्यों लिखता हूँ आप बताओ, इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, क्या हो जाए आपको याद हो जाए, बस इसलिए लिखता हूँ, समझ गए होंगे। क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू V। सिग्मा यहाँ पर क्या है हमारा स्ट्रेस है, किसके लिए, इंपैक्ट लोड के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैं बात कर रहा था ये सिग्मा है, सिग्मा की कंडीशन किस पे आधारित है, इंपैक्ट लोड पर, जो इस क्वेश्चन क्या E की वैल्यू दी गई, वॉल्यूम हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, इस बार भी निकाल के समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर कंडीशन जरूर लिखें इंपैक्ट लोड, क्या लिखें इंपैक्ट लोड। अब यहां पर एक चीज और लिखना है, लोड और हाइट में हमें कंपेयर करना है। यहां पर हम देखेंगे जो हमारा लोड है, लोड क्या है यहां पर कितना है 2 किलो न्यूटन, लेस यहां पर लिखेंगे लेस देन हाइट, लेस देन हाइट। हाइट कितनी यहां पर, क्योंकि 100 mm, तो हाइट की जो वैल्यू 100 है ये ज्यादा दिख रही है 2 की तुलना में, 2 की तुलना में 100 क्या दिख रही है, अधिक है। जब हाइट अधिक दिख रही हो और लोड कम दिख रहा हो, तो वहां पर जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, किसका, स्ट्रेस का, स्ट्रेस है ना, सिग्मा इक्वल, जो इसका फॉर्मूला बनता हुआ है होता है रूट के अंदर 2EPH अपॉन A इंटू एल, क्या होता है A इंटू एल, ऊपर से ब्रैकेट बंद करना है। और यदि फॉर्मूला बता रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, इसमें तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यदि कहीं पर जैसे यहां पर क्या है हमारा, यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि लोड है वह ग्रेटर देन हो किससे, हाइट से, हाइट से मतलब लोड की वैल्यू अधिक हो और हाइट कम हो। जैसे इसमें क्या थी, लोड 2 कम है और हाइट 100 के हिसाब से देखें, और 2 और 100 को कंपेयर करें, याद रखें 2 100 को कंपेयर करें तो 2 कम है और हाइट ज्यादा है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। यदि लोड ज्यादा हो, लोड की जो वैल्यू दिख रही हो वो ज्यादा हो और हाइट कम हो, तो वहां पर जो फॉर्मूला लगता हुआ मैं यहाँ पर लिख देता हूं, काम आएगा यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता, P अपॉन A ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2AEH अपॉन P इंटू एल। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा रूट चढ़ जाएगा पूरा और ये बंद हो जाएगा। ये तो ये यहां पर ब्रैकेट है पूरा। तो इस तरह का फॉर्मूला लगेगा कब, जब हमारा लोड अधिक होगा और हाइट कम होगी। ये भी कंडीशन आप समझ गए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में यही यूज होना है। यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, इसको कैलकुलेट करके
समझा देता हूँ। सारी वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो 2 रूट, सबसे पहले रूट चालू कर दें, 2 अपनी जगह रहेगा। ई की वैल्यू देख रहा है कितनी है, 120 इंटू 10 की पावर 3, 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू पी की वैल्यू हम देखेंगे, लोड है तो हमारा कितना 2000 है, तो 2000 लिख दें, जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इंटू एच की वैल्यू कितनी 100 है तो 100 लिख देते हैं। इसको पूरा रूट चढ़ाएं, नीचे बटे में क्या लिखेंगे, हम एरिया लिखेंगे। तो एरिया हम देख रहा है कितना 1500 है। नहीं समझ में आया तो यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 2000 हम इसको लिख देंगे बस। अब इसमें जो भी था 2000 से 2000 डायरेक्ट कट कर दें, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ऐसे हम देख रहे हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दें। अब 15 से हम इसको ऊपर वाली कैंसिल कर सकते हैं, 8 बार जाएगा। अब 2 का 8 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और उसका रूट निकाल लें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा 126.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा सिग्मा आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा की जरूरत होती है तो वो यहाँ पर रख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, तभी हम स्टैंडर्ड एनर्जी निकाल पाएंगे। V इक्वल नॉर्मली अभी निकाल के दिखाया था, तो हमने क्या होता है एरिया इंटू क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एरिया कितनी 1500 इंटू लेंथ कितनी हमारी 2000। बस इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 3, उसके बाद 60123 ये क्या हो जाएगी mm की पावर 3 हो जाएगी। बस अब हम जो कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसको जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। u इक्वल यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो वैल्यू दी गई इसका फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, याद रखा है। आपको जैसे सिस्टम से मैं लगाता हूँ वैसे सिस्टम से लगाना है। सबसे पहले वी नो दैट या फिर हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड एनर्जी की, तो यू इक्वल फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यू पुट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितनी आई 126.5, इसका स्क्वायर चढ़ा दें, ये मैंने सिग्मा की वैल्यू लिख दी डायरेक्ट। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इंटू ई लिखना है। तो ई की वैल्यू हम देख रहे हैं कहाँ पे 120 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगी 120 इंटू 10 की पावर 3 इंटू हम लिखेंगे v की वैल्यू। तो यहाँ पर कितनी है 3, उसके बाद 6 जीरो है 1 2 3। अब यहाँ पर जो कट कर रहा है कट कर सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दें, एक और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। बकाया ऐसे जो भी कट कर सकते हैं आप कट करते हुए जाएं, ऊपर का स्क्वायर करके रखें वैल्यू, फिर नीचे की कैलकुलेशन करके रखें। आप यहाँ पर 126.5 इंटू 126.5 है ना, ऐसा करके रख लें। नीचे कितना बचा 2 इंटू 1 2 बचा हुआ है, ऊपर भी कुछ बचा हुआ है, इंटू 300 बचा हुआ है, 4 जीरो गई है तो 1 2 ये बचा हुआ है, नीचे मैंने लिख दिया है। बस इसको आप कैलकुलेट इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, तो आंसर कितना आया 200 इंटू 10 की पावर 3, 200 इंटू 10 की पावर 3 आया। ये क्या आया न्यूटन mm में आया। अब इसको अगर हम 10 की पावर 3 का डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो न्यूटन mm में बदल जाएगा, तो 200 किलो न्यूटन mm हो जाएगा। तो उम्मीद है आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो तीनों न्यूमेरिकल थे, तीनों कंडीशन पे एक एक न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की। एक कंबाइंड न्यूमेरिकल भी है जिसमें एक ही न्यूमेरिकल में तीनों वैल्यू पूछी गई, वह मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगा। वो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि जिस तरह सिलेबस में लिखा हुआ है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए बेटा बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।